को लेकर? हाँ, अभी थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। तो बीजेपी के विधायक हैं जयपुर सिविल लाइन से, उनका कहना है कि अभी जयपुर में माहौल बनना शुरू होगा, उसके बाद देखना कि तमाम दुकानें मिठाई की जो है वो खुल जाएंगी और स्वतः ही जो है मिठाई बंटने लगेगी। और यही कारण है कि बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो एग्जिट पोल के बाद और ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। उनका मानना है कि 400 प्लस का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है तो शायद वो पूरा होगा, और यही आशा वो जता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। हम राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र लखनऊ में है हमारे साथ। और राघवेंद्र बताइए, आज सबकी नजरें चुनाव में उन दो लड़कों पर भी रही जो कि साथ आए, और आज के नतीजे बहुत हद तक ये तय करेंगे कि वो साथ रहते हैं कि नहीं। वैसे राघवेंद्र अमेठी में है मुझे बताया जा रहा है, और अमेठी एक हाई प्रोफाइल सीट है। राघवेंद्र, आप इतने समय वहां रहे हैं, जरा बताइए और तस्वीर भी दिखाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए जो माहौल है उत्तर प्रदेश का वाकई में वह बहुत ही आगे भविष्य तय करेगा कि ये जो दो लड़कों की आपने बात की कि आखिर कांग्रेस और सपा का कैरियर क्या होगा। हालांकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, वहीं 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इंडिया गठबंधन और पीडीए के नाम से लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीट अनुप्रिया पटेल को दिया गया, यानी कि सोनेलाल, जो अपना दल सोनेलाल है, 2 आरएलडी को दिया गया है। एक जो है छड़ी पर, यानी कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जो निषाद पार्टी के जो प्रमुख हैं वो कमल के ही निशान पर अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह जो लड़ाई है वह 80 पर उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जो आपने कहा दिग्गजों की भी साख दांव पे है, उसी में से एक सीट अमेठी है। अमेठी में भी स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं और सामने है केएल शर्मा। हालांकि स्मृति ईरानी यहाँ पर काफी मेहनत भी की है, फाइट भी दी है, चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। लेकिन अभी कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा कि आखिर माहौल क्या है। लेकिन मैं आपको और एक जानकारी दे दूं कि इस अमेठी में 5 विधानसभा है, यानी कि गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर, तिलोई। एक जो विधानसभा है सलोन, वह रायबरेली में, यानी कि 4 विधानसभाओं की जो गिनती है वह गौरीगंज के मुख्यालय में होगा। और बिल्कुल बिल्कुल, और नजर हमारी उस पर बिल्कुल रहेगी। राघवेंद्र, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन देखिए बड़े जश्न की तैयारी भी हो रही है। कल मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा और आज इधर बड़े जश्न की लड्डू का ऑर्डर भी दे दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने लड्डू के ऑर्डर दिए हैं, और एग्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए को पूर्ण बहुमत का अनुमान मिलता नजर आया, उसी के मद्देनजर ये जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो तैयारियों को थोड़ा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सुहेल और सुचरिता यहाँ पर हमारे साथ शिखा शर्मा इस वक्त जुड़ी हुई है बीजेपी दफ्तर से। शिखा, क्या तैयारी देख रही हैं आप? कुछ हलचल देखी जा रही है? सुबह सुबह का वक्त है हालांकि अभी तो। बिल्कुल हिमानी, आप ठीक कह रही हैं। देखिए किस तरीके से एनडीए जो है और बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन ये देखना होगा कि एनडीए की वापसी होती है या इंडी गठबंधन जो है वो सरप्राइज देता है। आश्वस्त इसलिए क्योंकि यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरियां यहाँ पर तलनी शुरू हो गई हैं, हलवा यहाँ पे बनना शुरू हो गया है, और ये बूंदी जो होती है वो भी यहाँ पर बननी शुरू हो गई, क्योंकि आज मंगलवार है और इसीलिए देखिए बूंदी यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाऊंगी किस तरीके से। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बार पूरी उम्मीद है कि लगभग 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी कर सकती है। वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अच्छी सीटें हासिल की जा सकती है। लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाऊंगी, क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त बनती हुई नजर आई है और एनडीए को भारी बहुमत मिलती हुई नजर आई है। तो ऐसे में एग्जिट पोल देख के जहां बीजेपी की तरफ से एनडीए के जो दल है वो काफी उत्साहित है, लेकिन वहीं इंडी गठबंधन में मायूसी बनी हुई, और इसीलिए देखिए बयानबाजी लगातार अलग अलग लोगों से देखने को मिल रही थी। मैं एक बार दिखाना चाहूंगी कि देखिए किस तरीके से पूरियां देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूरियां तली जा रही हैं, और इसी यही बताता है कि पहले से ही कितने कॉन्फिडेंट और जो एग्जिट पोल आने के बाद से और भी ज्यादा यहाँ पर बीजेपी जो है वो खुश नजर आ रही है। एनडीए के जो दल है वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बीजेपी दफ्तर पे मैं मौजूद हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं, ध्यान मुद्रा में जब वो गए थे, वहां से आए थे, उन्होंने एक संदेश दिया था। उसके बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया था, समंदर की लहरों को लेकर उन्होंने वहां पर कहा था कि अपने मन की जो लहरें हैं उनको थामने का मैंने थामा है यहाँ पर आके। और इसीलिए देखिए वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से जश्न की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। सोहेल, शिखा, तस्वीरें भी दिखाती रही है। हम चाहेंगे सुबह सुबह लोगों का ब्रेकफास्ट हलवा, पूड़ी और बूंदी से हो रहा है, लेकिन ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो है
उनका कार्यक्रम के बारे में अगर जानकारी आप बता सकें और इन लोगों को क्या क्या कहा गया है तैयारियों को लेकर। बिल्कुल सोहेल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, उनका जो रोड शो है 7 लोक कल्याण मार्ग से वहां से रोड शो होगा बीजेपी दफ्तर के लिए। प्रधानमंत्री निकलेंगे, लगभग आप मान लीजिए कि शाम का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ही जश्न की अगर बात करें तो 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद से बहुत ही जल्दी यहां पर जश्न बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगभग पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अगर कहें तो शाम हो जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकलकर यहां पर रोड शो करते हुए आएंगे। तो यहां पर हमेशा से ही हमने देखा है कि जब पीएम कोई भी चुनाव होता है उसके बाद बीजेपी दफ्तर आते हैं और यहां पर कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हैं, यहां पर उनको एक संदेश देते हैं। अब देखना होगा, क्योंकि हैट्रिक होने वाली है मोदी सरकार की। मोदी की गारंटी अगर आती है एनडीए की सरकार तो मोदी की गारंटी काम करने वाली है और जो रिकॉर्ड है जवाहरलाल नेहरू का वो भी टूटने वाला है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बीजेपी दफ्तर से क्या संदेश देंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप बता रही हैं बीजेपी दफ्तर की तस्वीर। एक और तस्वीर अनामिका सिंह से पूछ लेते हैं, क्योंकि वो लालू यादव के आवास पर मौजूद हैं और लालू यादव भले ही बहुत सक्रिय इस चुनाव में नहीं रहे अनामिका, लेकिन तेजस्वी यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और वो अभी तक भी दम भर रहे हैं कि 300 इंडिया गठबंधन के आ रहे हैं। वहां की क्या तस्वीर है? वहां भी कोई जश्न? और देखिए, जश्न की तस्वीर फिलहाल यहाँ पे नजर नहीं आ रही, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह जो है राबड़ी देवी के आवास पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे फिलहाल आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा है। हालांकि जो बात आपने कही, तेजस्वी यादव ने वाकई में रिकॉर्ड रैलियां और कार्यक्रम किए हैं। इस बार उनको इस बात का अंदाजा भी है, इस बात का दावा भी उनकी ओर से कि हमारे पास 20+ सीटें आ रही हैं। कल भी नतीजों से पहले एग्जिट पोल को लेकर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आरजेडी की ओर से और दावा किया गया कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, जो नतीजे होंगे वो इससे बहुत डिफरेंट होने वाले हैं। हालांकि जश्न को लेकर या बाकी कार्यक्रम को लेकर अभी नजरें यहां पर लगी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी नतीजे आते हैं तो जो सबसे पहले एक्टिविटी होती है वो लालू यादव के आवास पर ही होती है। लालू यादव यहां से बाहर निकलते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, उनको संबोधित करते हैं। यानी कि अभी कार्यकर्ता जो है कार्यालय पे तो इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ आवास के बाहर कुछ देर के बाद इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, ये जरूर माना जा रहा है। अब नतीजे क्या होते हैं इस पर डिपेंड करता है कि लालू यादव का मूवमेंट आज क्या होने वाला है। तेजस्वी यादव भी कल शाम को पटना पहुंच चुके हैं, मीसा भारती ऑलरेडी पटना में मौजूद है, लालू यादव घर के अंदर मौजूद है, राबड़ी देवी अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से जो समय घट रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उस पर नजरें पूरे परिवार की भी बनी हुई हैं और जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे जो घर के बाहर का माहौल है वो भी बदल जाएगा। और शायद यही वजह है कि आज लालू यादव के आवास पर बिहार की राजनीति में नजरें बनी, क्योंकि एक तरफ